नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अकेला अनमोल साथी चैनल पर। दोस्तों, सफलता के लिए हम जब अपना लक्ष्य तय करते हैं तो मन में कई प्रकार के विचार आते हैं। उनमें से कुछ विचारों के आधार पर हम योजनाएं बनाते हैं, उन योजना पर काम करते हैं। कभी कोई योजना सफल होती है तो कोई योजना असफल होती है। इस वजह से तनाव निर्माण होता है, उत्साह कम होता है, मन में अशांति होती है। इस अशांत मन को शांत करने के लिए और योजनाओं को सही तरह से तैयार करने के लिए ध्यान बहुत ज़रूरी है। और ध्यान एक प्रभावशाली मार्ग है। वो कैसे, आइए जानते हैं आज की कहानी के माध्यम से। दोस्तों, पहाड़ियों के बीच बसे एक शांत गांव में अनंत नाम का एक युवा भिक्षु रहता था, जिसे ज्ञान प्राप्त करने की तीव्र इच्छा थी। अनंत बौद्ध धर्म के एक समर्पित अनुयायी थे। वे हमेशा बुद्ध की शिक्षाओं के बारे में अपनी समझ को गहरा करने की कोशिश करते थे। हालांकि अपने समर्पण के बावजूद उन्होंने खुद को अपने ध्यान अभ्यास के दौरान ध्यान बनाए रखने के लिए संघर्ष करते हुए पाया। एक दिन अपनी प्रगति में कमी से निराश होकर अनंत ने बुद्धिमान वृद्ध भिक्षु मैत्रेय से मार्गदर्शन मांगा, जो अपने गहन ज्ञान और करुणा के लिए जाने जाते थे। मैत्रेय ने अनंत का अपने विनम्र निवास में स्वागत किया और युवा भिक्षु की चिंताओं को ध्यान से सुना। मेरे बेटे, मैत्रेय ने सौम्य आवाज में कहा, सफलता की कुंजी पूरी तरह से खुद पर ध्यान केंद्रित करने में निहित है। अपना ध्यान अंदर की ओर निर्देशित करके आप अपने अस्तित्व की वास्तविक प्रकृति को खोज करेंगे और आत्मज्ञान का मार्ग खुलेंगे। मैत्रेय के शब्दों से प्रभावित होकर अनंत ने आत्मखोज की यात्रा शुरू करने का फैसला किया। उन्होंने खुद को पहाड़ों के भीतर एक सुदूर गुफा में एकांत में बंद कर लिया। बाहरी दुनिया के विकर्षणों को शांत करने और पूरी तरह से अपने आंतरिक आत्म पर ध्यान केंद्रित करने का दृढ़ संकल्प किया। दिन हफ्तों में बदल गए और सप्ताह महीनों में बदल गए, क्योंकि अनंत ने अपने अभ्यास में गहराई से प्रवेश किया, सभी बाहरी प्रभावों को बंद कर दिया और अपनी सांस और आंतरिक विचारों पर अपना ध्यान केंद्रित किया। रास्ते में उन्हें कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा। वे संदेहों और प्रलोभन से जूझते रहे, जो उन्हें उनके रास्ते से भटकाने की धमकी देते थे। लेकिन अपने दृढ़ संकल्प और अटूट फोकस के माध्यम से अनंत कायम रहे। प्रत्येक बीतते दिन के साथ उसका मन स्पष्ट होता गया, उसका हृदय हल्का होता गया और उसकी आत्मा भ्रम के पर्दे से परे सार्वभौमिक सत्यों के प्रति अधिक अभ्यस्त होती गई। एक चांदनी रात में जब अनंत गहन चिंतन में बैठे थे तो उन्हें शांति की गहरी अनुभूति हुई। पूर्ण शांति के उस क्षण में उन्होंने एक गहन जागृति का अनुभव किया, जो अपने अहंकार की सीमाओं को पार कर ब्रह्मांड के अनंत विस्तार के साथ विलीन हो गया। जैसे ही भोर की पहली किरण क्षितिज पर फूटी, अनंत अपनी गुफा से बाहर निकला। उसकी आंखें एक नई चमक से चमक रही थी। उन्होंने अपने रहस्योद्घाटन को अपने गुरु के साथ साझा करने के लिए उत्सुक होकर एक बार फिर मैत्रेय की खोज की। मैत्रेय ने ये जानकर मुस्कान के साथ अनंत का स्वागत किया। उसकी आंखें गर्व से चमक रही थी। मेरे बेटे, उन्होंने धीरे से कहा, केवल अपने आप पर ध्यान केंद्रित करके तुमने आत्मज्ञान का द्वार खोल लिया है। तुमने पाया है कि सफलता बाहरी उपलब्धियों से नहीं मापी जाती, बल्कि अपने भीतर मौजूद आंतरिक शांति और ज्ञान से मापी जाती है। कृतज्ञता और विनम्रता से भरकर अनंत ने मैत्रेय को गहराई से नमन किया, उन शिक्षाओं के प्रति गहरी श्रद्धा महसूस की, जिससे उन्हें इस परिवर्तनकारी क्षण तक पहुंचाया। उस दिन से अनंत ने आत्मखोज के मार्ग पर अपनी यात्रा जारी रखी। अपने नए ज्ञान को उन सभी के साथ साझा किया जो उनका मार्गदर्शन चाहते थे, और वो जहाँ भी गए अपने साथ ये गहन सत्य लेकर गए कि सच्ची सफलता केवल तभी मिल सकती है जब कोई व्यक्ति केवल स्वयं पर ध्यान केंद्रित करना सीखता है।
दोस्तों, आज की ये शिक्षाप्रद कहानी आपको पसंद आई होगी तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं और इस कहानी को अपने दोस्तों और परिवारजनों के साथ शेयर करना न भूलें। साथ ही हमारे अकेला अनमोल साथी चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर ले और ऐसे ही मोटिवेटेड वीडियो को देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहे। और हाँ, अपना ख्याल ज़रूर से रखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।